हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। हमने 100 पॉइंट की ट्रेड लिया है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यानी कि 21,800 की स्ट्राइक प्राइस से लिया है इसके डाइवर्जन से। हालांकि हमने डाइवर्जन का वेट नहीं किया, हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ही अपना ट्रेड ले लिया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। बाकी वह आया 780 के अराउंड से, जो कि 21,800 की स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन था। बाकी हमें यहाँ से 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। हालांकि ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे रही थी मगर उस वहाँ तक का अभी डाटा बना नहीं था, इसलिए हमने 100 पॉइंट का टारगेट बनाया, जिसमें हमने 2 टारगेट बनाया, जिसमें हमारा 21,850 की स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन हो गया और एक हो गया 21,900 की स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन और एक हो गया 21,950 का डाइवर्जन। हालांकि अभी डाटा 21,900 तक ही अवेलेबल है, यानी कि हमें 100 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंट है और इसी कारण हमने यह ट्रेड लिया था। ठीक है, निफ्टी का हम आज का एनालिसिस करें तो हमारा जो मॉर्निंग में डाटा था वह सपोर्ट जो था वह 21,700 की स्ट्राइक प्राइस पर था, मगर 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर जाकर मजबूत स्ट्रॉन्ग हो गया। मगर हमारा रजिस्ट्रेशन जो था निफ्टी का वह 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर था, मगर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस से 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आकर मजबूत हो गया। फिर 21,800 की स्ट्राइक प्राइस से 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर चला गया। इसी कारण हमें हमारा जो मॉर्निंग में एक ट्रेड बन रहा था, हालांकि हम ले नहीं पाए क्योंकि डाटा बना नहीं था, इसलिए निफ्टी ने 21,850 का डाइवर्जन लिया, यानी कि 870 से 80 के बीच में मार्केट चला गया था। उसके बाद जब रिवर्सल आया तब हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ था, यानी कि 780 के अराउंड से, और हमें फिर हमारा 100 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल चुका था। इसमें हमारा प्रीमियम लगभग 65 से 70 पॉइंट बढ़ा था। अब यहाँ से एक पिक्चर और स्टार्ट हो गई थी निफ्टी में, जो कि हमारा जो सपोर्ट है वह 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग था, पर वह कहीं भी ना ऊपर ना नीचे जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, यानी कि धक्के नहीं मार रहा था, या तो गिर जाए या गिरा दे, दोनों कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वह गिरने के लिए बिल्कुल तैयार था, यानी कि वह 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पर भी था, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर भी था और 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर था। तो जाहिर सी बात है, हमें ये तो कंफर्मली पता चल गया था कि अगर मार्केट आगे जाएगा तो हमें रिवर्सल, यानी कि हमें अप साइड ही जितने भी ट्रेड लेनी है वह अप साइड ही लेनी है, क्योंकि बाजार में रोकने वाला 3 जगहों पर खड़ा है, यानी कि 3 विलन है। बाकी कंफर्मली पता नहीं है कि ये यहाँ पे रोक पाएगा। और हीरो हमारा जो सपोर्ट था वह स्ट्रॉन्ग था, बट वो भी कोई प्रेशर नहीं लगा रहा था। फिर जब प्रेशर लगाने लगा तो हमें एक और ट्रेड मिला, मगर उसका टारगेट जो है वह हमें 70 पॉइंट ही बुक करने पड़े, क्योंकि मार्केट में हमारा जब पहला टारगेट आया तो वहाँ पे 2 बज रहे, 2:30 के समथिंग बज रहे थे, मगर जब साइडवेज होकर सेकंड टारगेट आने तक मार्केट में समय लगभग कुछ नहीं बचा था, 3 बज गए थे, तो हमने ट्रेड को फिर एग्जिट कर दिया। क्योंकि उसके बाद में ना क्या होता है, जो पोजीशन वाले होते हैं वो अपनी पोजीशन एक्सक्योर ऑफ नहीं करते हैं, जो डेली वाले होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओ आई जो होते हैं ओपन इंटरेस्ट वह गिरने लग जाते हैं, इसलिए हम 3 बजे के बाद में ट्रेड कोई भी नहीं लेते हैं, या चलता भी होता है तो हम उसे एग्जिट कर देते हैं। ठीक है।